अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू जोहान कंप्यूटर एकेडमी। मैं आप सब के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की न्यू अपडेटेड वीडियो लेकर आई हूं, जो आप सब के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक मस्त देखना है, वो इसलिए कि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। वो लोग जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। वो इसलिए कि आप लोगों को मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो मिलती रहेंगी। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यहाँ एकेडमी से रिलेटेड ईमेल और नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। वो इसलिए कि आप मुझे डेली का प्रोजेक्ट सबमिट करवा सकते हैं। जो स्टूडेंट मुझे डेली का प्रोजेक्ट सबमिट करवाएंगे और जो करवा रहे हैं उनके लिए वेरीफाइड डिग्री दी जाएगी। चले फ्रेंड्स, चलते हैं हम आज अपने लेक्चर की तरफ। फ्रेंड्स, हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यहाँ पे पेपर ऑन कर लिया है। ऑन करने के बाद आज मैं आपको बताती हूँ कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू यूज़ लाइन स्पेसिंग इन, हाउ टू यूज़ इंक्रीज इंडेंट, हाउ टू यूज़ इंक्रीज डिस्क्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट एंड डिस्क्रीज इंडेंट। दो ऑप्शंस ये हैं हमारे पास, और एक थर्ड आ जाता है लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन आ जाता है। फोर्थ आ जाता है हमारे पास हाउ टू यूज शो एंड पैराग्राफ हाइड ऑप्शंस के, उनको किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कि हम लोग इनको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स देखिएगा, मैंने यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के लिए अब मैंने यहाँ से लाइन स्पेसिंग यूज़ करनी है कि मुझे हर एक लाइन के बाद कितना कितना डिस्टेंस चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन है 1.0 का लाइन स्पेसिंग, जो कि हमारा बहुत ही ज़्यादा टाइट ऑप्शंस हो जाते हैं। 1.15 का, और आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि हम लोग डिफरेंट असाइनमेंट्स में भी 1.15 का ही यूज़ करते हैं लाइन स्पेसिंग। नेक्स्ट आ जाता है 1.5 की लाइन स्पेसिंग, नेक्स्ट 2.0 की। अब आप लोग ये भी देख रहे होंगे कि हम लोग हर एक लाइन के बाद कितना कितना हमारा डिस्टेंस आ रहा है। हर एक लाइन के बाद यहाँ पे थीम एंड स्टाइल वाला ऑप्शन देखिएगा। अगर मैं 1.15 से रेलेवेंट अप्लाई करती हूँ लाइन स्पेसिंग, तो यहाँ पे देखिएगा थीम एंड डिज़ाइंस के ऑप्शंस में पूरा 1.5 का हमारे पास डिफरेंस अप्लाई हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं हम, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ 2.0 का लाइन स्पेसिंग हमारे पास ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 2.5 लाइन स्पेसिंग। देन नेक्स्ट है 3.0। आप लोगों ने अक्सर बच्चों की किड्स की जो इंग्लिश की नोटबुक्स होती हैं, किड्स फोल्डर्स होते हैं, उसमें ये लाइन स्पेसिंग बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है। हमारे पास 3.5। इन फ्यूचर में आप लोगों को किड्स के फोल्डर्स बनाना भी बताऊंगी कि आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस तरह से किड्स के फोल्डर्स को क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थी हमारे पास सारी की सारी यहाँ पे लाइन स्पेसिंग। मैं अभी 1.15 ऐड डाउन कर लेती हूँ। ऐड डाउन करने के बाद यहाँ पे फ्रेंड्स मैं एंटर करती हूँ। यहाँ पे मेरे पास अब दो पैराग्राफ्स हैं, मीन्स कि मुझे दो पैराग्राफ्स के अंदर ही यहाँ पे लाइन स्पेसिंग करनी है। पहले मैंने आप लोगों को बताई कि लाइन स्पेसिंग क्या होती है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होती है। अभी आपको डिवाइस और थीम के दरमियान देखें, यहाँ पे मिड में डिस्टेंस नजर आ रहा होगा। यहाँ पे देखिएगा, अभी मैं इसको रिमूव पैराग्राफ स्पेसिंग करती हूँ तो मुझे यहाँ से शो नहीं होगा कि मेरा नेक्स्ट पैराग्राफ कहाँ से शो हो रहा है। अगर मैं इसी के अंदर यहाँ पे आकर ऐड पैराग्राफ स्पेसिंग करती हूँ, तो यहाँ से मुझे वो शो करवाएगा कि आपका जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो मुझे यहाँ से शो करवा रहा है कि आपका नेक्स्ट ऐड पैराग्राफ स्पेसिंग दिस वन के आपका नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, इन दोनों के मिड में डिस्टेंस अप्लाई हो जाएगा। अगर यहाँ से रिमूव करती हूँ तो ये जो डिस्टेंस आ रहा था दिस वन, ये इसके नीचे जो डिस्टेंस है हमारा, ये फिनिश्ड हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आप लोगों के पास इंक्रीज इंडेंट एंड डिस्क्रीज इंडेंट। आप लोगों को पता है हम लोगों ने असाइनमेंट्स बनाने के लिए हम लोगों को पिक्चर्स की ज़रूरत मस्त पड़ती है। हम लोगों ने जाकर आगे इंसर्ट पिक्चर भी अप्लाई करना है, तो हम लोग इंसर्ट पिक्चर किस तरह से अप्लाई करेंगे, ये लेक्चर भी मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आगे बताऊंगी कि हम लोग पिक्चर को इंसर्ट किस तरह से करते हैं। देखिएगा, अगर हम लोगों ने यहाँ पे कोई भी पिक्चर इंसर्ट करनी है, तो एग्जाम्पली मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा स्पेस देती हूँ या टैब भी प्रेस करती हूँ, तो क्या हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मेरी वन लाइन ही मूव ऑन हो रही है। और मैं चाह रही थी, हम लोग क्या चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, कि हम लोग क्या कर सके, मैंने यहाँ से पूरा अपने टैब पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया है। करने के बाद अब मैं चाह रही थी कि यहाँ पे पिक्चर अप्लाई हो। यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा आप, डिस्क्रीज इंडेंट है और यहाँ पे है लाइक इंक्रीज इंडेंट।
मैंने यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट को एक साथ इसको जस्ट क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए मेरे पास पिक्चर अटैच हो जाएगी। हाँ, मुझे अब ये पूरे सर्कल में पिक्चर नहीं चाहिए, तो मैंने क्या करना है, यहाँ से टेबल को सिलेक्ट करना है दिस वन डॉक्यूमेंट के ऑप्शन तक, और मुझे यहाँ से डिक्रीज इंडेंट को मैंने अप्लाई करते जाना है। तो यहाँ से देखिएगा मेरे इस पूरे के पूरे पैराग्राफ के अंदर पिक्चर अप्लाई हो जाएगी। इंशाल्लाह हम लोग इन फ्यूचर में पिक्चर इंसर्ट करना भी सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। मुझे इसी पैराग्राफ को डिस्क्रीज इंडेंट करना, तो मैं यहाँ से डिस्क्रीज इंडेंट अप्लाई कर सकती हूँ। फ्रेंड्स, ये ऑप्शन हमारे पास बकेट ऑप्शन आ जाती है। हम लोग यहाँ से अपने टेक्स्ट को कलर कर सकते हैं, डिफरेंट शेडिंग अप्लाई कर सकते हैं कि आप लोग किस वे में इस चीज़ को शेडिंग वाइज अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ से शेडिंग वाइज इसको अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट कलर्स हो जाएंगे, डिफरेंट थीम हो जाएगी, यहाँ से हम लोग इसकी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब देखिएगा यहाँ से मैंने ये कलर रिमूव कर दिया है। रिमूव करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन में अप्लाई कर देती हूँ दिस वन, कि मैं यहाँ से आप लोगों को क्या दिखाने जा रही हूँ कि शो एंड हाइट पैराग्राफ का ऑप्शन। ये जो ऑप्शन है आप लोगों के पास, शो एंड पैराग्राफ का हाइट का ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जितनी स्पेसेस आई हुई हैं या यहाँ पे ये एक चीज़ डॉटेड को शो करवा रही हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं यहाँ पे आप लोगों को कोई एक रैंडमली नेम ऐड डाउन करवा के दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ जी, ज़ुहान कंप्यूटर अकेडमी। मैंने यहाँ पे यही लिखा, ज़ुहान कंप्यूटर अकेडमी। लिखने के बाद मैं इसको थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज इसका इंक्रीज़ कर देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली नज़र आ जाए। और यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड, जहाँ पे मैंने एक स्पेस दिया वहाँ पे क्या आ गया, डॉट आ गया। जहाँ पे स्पेस दिया वहाँ पे डॉट। यहाँ पे मैं फिर से स्पेस दूँगी तो देखो मेरे पास, मैं जितनी स्पेसेस देती जाऊँगी वहाँ पे डॉट का ऑप्शन अप्लाई होता जाएगा। ये क्या करता है बेसिकली, ये मुझे जितनी मेरे पास एक्स्ट्रा स्पेसिंग आती रहेंगी, ये मुझे उसके ऑप्शंस को शो करवाता है कि हमारे इस डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे पास ये इतनी एक्स्ट्रा जितने भी हैं वो सारी के सारी हमारे पास स्पेसिस आई हुई हैं। अब मैं आप लोगों को पैराग्राफ दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए हर एक वर्ड के बाद मैंने यहाँ पे एक स्पेस दी हुई है, तो वो वहाँ पे मेरा एक डॉट को शो करवा रहा है कि आपके यहाँ पे जो है वो एक स्पेस आई हुई है। मैं ये शो एंड पैराग्राफ के हाइट वाले ऑप्शन से मैं इसको अनफिनिश्ड कर देती हूँ, तो यहाँ पे देखिएगा ये सेम एज इट इज़ वैसे हो जाएगा। ये इंशाल्लाह हम लोगों ने आगे डिटेल में इसको भी पढ़ना है कि ये किस पर्पज़ के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कुछ हेडिंग्स को चेंज कर लेती हूँ। एग्जाम्पली यहाँ पे मैं बी राइट कर लेती हूँ, और दिस वन यहाँ पे ये पैराग्राफ बी वाला जो है यानी थीम ऑप्शन था मेरे पास, दिस वन में थीम भी अप्लाई कर देती हूँ। एक ऑप्शन से हमारे पास यहाँ पे अप्लाई हो जाता है सॉर्ट का। सॉर्ट का ऑप्शन किस चीज़ के लिए, सॉर्ट का ऑप्शन किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, मैंने यहाँ से पूरे के पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे भी थीम वाला ऑप्शन ही अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे मैं कर लेती हूँ दिस वन ए कैपिटल राइट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को पता लगे कि हम लोग किस चीज़ के लिए इस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे कंट्रोल ए से इसको सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद मैं सॉर्ट के ऑप्शन में आ जाती हूँ। यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि आपका ये जो है वो पैराग्राफ का ऑप्शंस है। यस, हम लोग पैराग्राफ के ऊपर ही वर्किंग कर रहे हैं, अभी हेडिंग के ऊपर नहीं हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। पैराग्राफ है हमारा और यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर मैं अप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ पे एंडिंग और डिसेंडिंग का ऑप्शन होता है। यहाँ पे एंडिंग एंड डिसेंडिंग का ऑप्शन है, और यहाँ पे ए वाला है जो देखिएगा आप लोग, ये मेरे पास सेकंड पैराग्राफ अप्लाई हो रहा है। अब मैं इसको डिसेंडिंग के अंदर अप्लाई करूँगी तो देखिएगा अब क्या होगा। दिस वन मैंने इसको ओके किया, तो ओके करने के बाद क्या हुआ, मैंने डिसेंडिंग किया तो यानी कि लास्ट वाला वर्ड था ज़ुहान कंप्यूटर एकेडमी, उसने क्या किया, ज़ुहान को सबसे फर्स्ट पर ले गया और बाकी जो मेरा वर्ड था वो नीचे चला गया। पैराग्राफ जो था वो मेरा नीचे अप्लाई हो गया। यानी कि जो सबसे लास्ट, यानी कि ये हमारे पास स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट वैल्यू, इसको ऑपोजिट्स होते हैं हमारे। अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट्स के ऑप्शंस को अप्लाई करके यहाँ पे सेंडिंग अप्लाई करती हूँ तो यहाँ से देखिएगा ए वाला ऑप्शंस, यानी कि ये एक तरतीब वाइज दे देती है। ए है, फिर बी है, एक बाद ए आ गया, उसके बाद क्या आया हमारे पास, पैराग्राफ वाइज बी आ गया, फिर नीचे होता तो हमारे पास सी आता, डी आता, ई आता, एफ आता। सारे के सारे पैराग्राफ को ये सीक्वेंस वाइज खुद ब खुद एडजस्ट करके देता है। अभी तो मैंने सिर्फ आप लोगों को एक हेडिंग के पैराग्राफ्स के ऊपर कर दिखाया कि हम टेक्स्ट पैराग्राफ पे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे नंबरिंग में करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने देखिएगा
नंबरिंग के ऊपर मैं अप्लाई करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ से क्या सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देखिएगा मैंने 10 नंबर है, अब काउंटिंग जो है मेरी वो बिल्कुल वाइज आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 देन 9 और 10। यहाँ वाइज आ रही है। मैं यहाँ सॉर्ट के ऑप्शन में जाके मैं यहाँ पे कर देती हूँ डिसेंडिंग। यहाँ पे देखिएगा खुद ब खुद नंबर अप्लाई हो गया। पहले पैराग्राफ था और टेक्स्ट आ रहा था, और अब यहाँ पे नंबर अप्लाई हो गया। नंबर अप्लाई होने के बाद मैंने यहाँ पे अप्लाई किया दिस वन। अब देखो मेरी जो बड़ी वैल्यू थी वो अप पे आ गई और स्मॉलेस्ट वैल्यू कहाँ पे चली गई, नीचे चली गई। ये होती है हमारी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट वैल्यू, और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यू को कन्वर्ट कर देता है ये खुद ही। फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वो इसलिए कि आप ही लोगों का इसमें बेनिफिट है कि मेरी हर एक न्यू आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगी। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए ये वीडियो मेरी हेल्पफुल रहेगी और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करने में आप लोगों को आसानी होगी। फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।